हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। देखो सुबह सुबह का टाइम है। अनायशा कैसे अपना सर खुजा रही है। ये देखो, इसकी नींद बस उचक चुकी है। पापा के साथ लेटी हुई है। मैं तो नीचे चली गई थी खाना बनाने के लिए। आकर देखा तो अनायशा ये कर रही थी। अब इसकी नींद उचक गई है। आज इसने देखा मम्मा तो यहाँ है, मेरे बगल में कौन था। ये देखो, अब अपने पापा को देखेगी। पापा हैं, पापा के साथ भी खेलती है, देख लेती है तो एक बार तो पीछे पड़ जाती है। बस अब इसकी तो नींद उचक चुकी है। और मैं लंच में बना के लाई थी, फली की सब्जी है, इसमें रोटी है, तो बस वही गर्म है ना, तो इसलिए रख देती हूँ इसे। तब तक मैं लगा लेती हूँ पोछा। पोछा इतनी सारी जगह लगाना होता है ना, तो मैं बाइफर में ही करके ऐसे करके लगा लेती हूँ। लाइट वगैरह बंद थी, मैंने सोचा कि अनायशा सो लेगी, मैं तब तक काम कर लूँगी। ये लाइट कैसे लुप लुप कर रही है, पर ये नहीं, ये तो उठ गई है, अभी उठ चुकी है। कोई बात नहीं, जब तक ये लेटी हुई है पापा के पास तब तक फटाफट पोछा कर लेती हूँ। उसके बाद ये उठ गई थी और ये चिल्लाने में लगी पड़ी थी, तो मैंने कहा काम तो हो गया, झाड़ू पोछा भी हो गया है, तो फटाफट से अनायशा की मालिश कर ली जाए, क्योंकि बाबू की मालिश के बाद इसको थोड़ा सा रेस्ट भी देना है ना, इस वजह से अभी आराम से है। और मालिश इतनी ज़ोर ज़ोर की नहीं कर रही हूँ, मैंने थोड़ा सा फास्ट वीडियो कर लिया, क्योंकि मालिश को मेरे को एटलीस्ट इसको 15-20 मिनट देनी थी, तो मैंने वो इसको दी मालिश, तो इस वजह से वीडियो फास्ट है। और बेबी की मालिश की वो इंजॉय करती है इस मालिश को, सुबह की मालिश, तो मैं उसकी मालिश कर लेती हूँ, फिर बाकी का काम हम करूँगी। ऑयल मसाज देना ज़रूरी है ना, तो ज़्यादा नहीं तो 1 टाइम तो करना ही चाहिए। पहले मैं 2-3 टाइम करती थी, अब इसका ज़्यादा नहीं करती हूँ मैं, एक बार कर देती हूँ बस, ठीक है। और बाद में सोते टाइम कर देती हूँ एक बार बस। तो यहाँ पे ऑयल कर रही हूँ। उसके बाद मेरे को काम करना है। इसके पापा भी सो रहे हैं, थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है इसके पापा की, इस वजह से वो थोड़ा लेट उठे, नहीं तो उठ जाते हैं अनायशा को खिलाने के लिए। तो आज मेरे को सारा काम निपटाना है, जल्दी जल्दी निपटा लूँ, ताकि जो है ना बाबू पापा के पास रहे, तो बाद में मैं इसको संभाल सकूँ। मैंने पहले ही बोला था, मैं जो है ना एक काम पहले ही कर लेती हूँ, हो जाते तो अच्छी बात है, नहीं होता तो पूरे दिन का फिर रहना पड़ जाता है। अनायशा फिर अकेले मेरे को करने नहीं देती, और आज तो ये जल्दी और उठ गई है, तो मैं इसकी अच्छे से मालिश कर लूँगी। और अपनी बाबू के साथ बातें करते करते इसको करती हूँ। बातें नहीं करती हूँ तो इधर उधर भागती है, तो इस वजह से मैं इससे बातें करती हूँ थोड़ी थोड़ी सी, ताकि इसका ध्यान लगा रहे, और इसकी मालिश भी करती रहती हूँ। उसके बाद इसके साथ थोड़ा सा खेलती हूँ, ताकि इसे लगे कि हाँ मम्मा प्यार से कुछ कर रही है, ज़बरदस्ती नहीं कर रही है। बच्चा जितना हो सके उतना इंजॉय करे तो अच्छी बात रहती है ना। तो यहाँ पे मैंने इसकी मालिश कर ली थी, तभी इसने कर दी पोटी। तो फिर मैं पोटी धुला के लाई इसका, तो साथ में इसको नहला भी दिया था अनायशा को। वैसे मैं 1 घंटा छोड़ देती हूँ, पर इसने पोटी कर ली थी ना, तो इस वजह से फिर मैंने इसे नहला ही दिया। चलो ये काम भी फिनिश हो गया है। और अनायशा नहाई थी, तो बिल्कुल भी शोर नहीं करती है ये नहाते समय, तो इसका जो है ना नहाने के वीडियो मैं कभी और अपलोड करूँगी, कैसे क्या नहलाती हूँ मैं। बाकी जो मैं अपनी अनायशा को नहला के ले आई हूँ, अब सबको हाय कर दो, गुड मॉर्निंग कर दो, हेलो हेलो कर दो। हटो, ये कह रही है मैं आकर ही गुड मॉर्निंग कर देती हूँ। तो मैं सोची उसको डायपर फ्री रख दूँ, पर इसको डायपर फ्री देखती हूँ, रखती हूँ थोड़ी देर के लिए, क्योंकि जो रात भर का इसने डायपर पहना था ना, इस वजह से मैं इसको डायपर फ्री रखूँगी। और तब तक जो है ना मैं इसको तैयार कर देती हूँ थोड़ा, ताकि इसके पापा इसकी देख रेख कर लें, अभी है ना। तो चलिए मैं इसको कपड़े वगैरह पहनाती हूँ। पर इसने अपने पापा को देख लिया, उठाने की कोशिश कर रही है, देखो बगल में कंबल खींच के। हाँ, तो ये ऐसी करती है। मैं अपनी बेबी के साथ, अभी भी नींद में है, ये देखो नींद आ रही है। और मम्मी उठ गई तो बाबू को भी उठना पड़ेगा, ये पता नहीं कहाँ का रिवाज है। इंडियन मॉम के साथ यही होता है, बेबी उठता है मम्मा उठ जाती है, मम्मा उठती है बेबी उठ जाता है। चलो इसके बाद जाती हूँ मैं और अपना काम पे लगती हूँ। तो अनायशा को मैंने कपड़े उपड़े पहना के झूले में कर दिया, ताकि ये गिरे ना और अपना खेलती रहे। ये देखो अटरम सटरा मैंने टांग रखा है, तो ये आराम से करती रहेगी। एंड देन मैं बस चलती हूँ अपना, इसके टावल वगैरह जो है ना ये धूप में डाल देती हूँ, और मैं भी नहा लेती हूँ जाके फटाफट से।
तो यहाँ पे मैं नहा धो चुकी हूँ और फूल लेने के लिए आ गई थी छत पे। तो थैंक गॉड माता रानी के लिए आज फूल मिल गया, पूजा करूँगी ना तो इस वजह से। और एक दो फूल जब ज़रूरत होती है फूल की तब ज़्यादा फूल खिलते ही नहीं है, तो ठीक है सदाबहार के फूल ले लेती हूँ मैं। ये भी चढ़ा दिए जाते हैं भगवान पे, तो मैं ये भी ले लेती हूँ। और नवरात्रि चल रहे हैं तो माता रानी के लिए स्पेशल फूल खिल चुका है, ये मेरे को बहुत अच्छा लगा। बाकी और किसी में तो नहीं है, 4-5 टोटल 5 फूल हो गए। तो चलिए इसी से पूजा करके आते हैं। तो मैं जा रही हूँ, पूजा करके मैं आ चुकी हूँ नीचे से माता रानी की। बाकी जो है ना ऊपर सूर्य देवताओं को जल चढ़ा दूँगी, धूप दिखा दूँगी एंड मंत्र ओम सूर्य देवाय नमः। तो ये करने के बाद मैं थोड़ा थोड़ा तुलसी में भी धूप दिखा के जल चढ़ा दूँगी। तुलसी कई जगह पे है ना, इसी वजह से थोड़ा थोड़ा सब में चढ़ा दूँगी। 4-5 जगह है तुलसी, पहले तो तुलसी ही नहीं थी, फिर अब जो होने लगी हैं धीरे धीरे। और यहाँ पे मैंने अपने रूम में कृष्ण जी रख रखे हैं और मुझे धूप की सुगंध बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, तो मैं जो लास्ट होती है ना ये अपने रूम में लगा लेती हूँ। स्टैंड लगा रखा है, तो ये मेरे राधा कृष्ण। और फिर अनायशा ने सुसु कर ली थी, देखो एक कपड़ा इसने ये ख़राब कर दिया, अब इसको मेरे को धोना पड़ेगा। इसके पापा ने तो कपड़े चेंज नहीं किए थे, मैंने इसके कपड़े चेंज कर दिए थे, बस उतार के रख दिए थे इसके पापा ने उसके कपड़े। तो उसके पापा भी गए नहाने के लिए, तब तक मैं अनायशा को लेके जाती हूँ उसके दादू के पास। तब तक उसके पापा भी तैयार हो जाएंगे, उनको लंच वगैरह दे देती हूँ खाने के लिए। तो बस अनायशा को लेती हूँ और मैं जा रही हूँ उसके दादू के पास देने के लिए। देखते हैं क्या कर रहे हैं उसके दादू और बुआ। दादी तो है नहीं है, गाँव जा रखी हैं। तो बस अनायशा को लेके जाती हूँ मैं नीचे, ताकि उन लोगों के साथ खेल सके वो थोड़ी देर के लिए। तो यहाँ पे उसके दादू तैयार हो गए ऑफिस के लिए और पापा बाहर हैं, दीदी भी बाहर हैं। तो चलो कोई बात नहीं, अनायशा के लिए जब तक मैं सेरोलिक्स बना लेती हूँ। और उसको मैंने लिटा रखा है वहाँ पे, वहाँ से देख रही है मम्मा क्या कर रही है। मम्मा आपके लिए सेरोलिक्स का पानी गर्म कर रही है बेबी। तो यहाँ पे मैंने 1 चम्मच सेरोलिक्स तैयार कर लिए गर्म पानी में करके, और हस्बैंड के लिए लंच लाई ऊपर खाने के लिए। तो देखा वो सो रहे थे तो डिस्टर्ब नहीं किया, 12 आराम से बाद में खा लेंगे। तो उन्होंने लंच वगैरह पैक करके अपना ऑफिस के लिए निकल लिए हैं, जा रहे हैं बाहर। ये मेरे को तो दिख रहा है, आप लोगों को पता नहीं दिख रहा है नहीं दिख रहा है। ये हेलमेट लगा रहे हैं और जा रहे हैं। अनायशा बाहर ही थी तो अनायशा को भी मैंने ले लिया है। अब अनायशा को लेके जाऊंगी ऊपर, उसको सेरोलिक्स खिलाना है ना बाबू को। तो उसके पापा बस अब तैयारी हो गए हैं, निकल रहे हैं, जा रहे हैं। तो यहाँ पे मैं अनायशा को सेरोलिक्स दूंगी जो मैंने उसको बनाया था, ठंडा हो चुका है। और बस वो आराम से इंजॉय धीरे धीरे करके खाती है, उसे बातें कर करके खिलाना होता है। बच्चे के साथ बातें करो, उसका मन बहलाओ, ताकि वो हंसे, थोड़ा सा मुस्कुराए और वो सेरोलिक्स इस तरीके से खा ले, है ना। कुछ भी चीज़ खिलाना है ना वो करो, पर बाहर की कोई भी ऐसी चीज़ खिला रहे हैं तो उसके साथ साथ ना मदर का भी जो है ना दूध जो है ना चाहिए होता है उसको, ब्रेस्ट। तो मैं उसको ब्रेस्ट फीडिंग भी करवाती हूँ साथ में। तो अभी मैं उसको सेरेलिक्स दूंगी, उसके बाद थोड़ा ही देती हूँ, 1 चम्मच बनाती हूँ मैं उसके लिए। ज़्यादा बना के कोई फ़ायदा ही नहीं है। 1 चम्मच में भी कभी कभी वो आधी चम्मच खाती है, कभी कभी 1 चम्मच खा लेती है, नहीं तो ज़्यादातर वो आधी चम्मच खाती है। तो मैंने अभी थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा करके बनाया है। पतला बनाती हूँ तो जल्दी खाती नहीं है, खा लेती है मतलब कम खाती है। पतला है ना ज़्यादा हो जाता है, गाढ़ा ना कम में ज़्यादा खप जाता है। तो मैंने इस वजह से उसको थोड़ा सा गाढ़ा गाढ़ा दिया और उसको थोड़ा टाइम दिया ताकि वो आराम से खा सके। तो नायशा यहाँ पे सेरेलिक्स खा रही है। और कौन कौन से बच्चे, इसका तो 7th मंथ चल रहा है, मैंने 6 मंथ कंप्लीट होते ही इसको सेरेलिक्स देना शुरू कर दिया था और अभी भी मैं इसको सेरेलिक्स देती हूँ। और 2 टाइम दे देती हूँ कभी कभी, नहीं तो 1 टाइम तो देती ही देती हूँ मैं। और बाकी अपना ब्रेस्ट फीडिंग भी करवाती रहती हूँ उसको साथ में। तो नायशा को रेस्ट चाहिए था, थोड़ा सा उसे रेस्ट दिया और फिर दोबारा से उसे खिलाएंगे। अब इसको तो खिलाने के बाद मैं भी खा लेती हूँ, पर वो मेरे को खाने कहाँ दे रही है, चिल्लाने में लगी पड़ी है। अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कैसे चिल्ला रही है। देखो कितना ज़्यादा चिल्ला रही है, खाने भी नहीं दे रही है। मैंने इसकी फ्रॉक उतार के रख दी थी, बस हगीज़ में इसको रखा था।
खा रही हूँ बउआ, खाना खा लूं। हाँ सोई से कराऊंगी अभी बउआ को, मैं ये बाबू को सोई से कराऊंगी। हाँ हाँ अयो आतंक मचा के रखा, खाना तो खा लो थोड़ा सा। हाँ ओए हाँ 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 मम्मा, हाँ मम्मा। फाइनली अनायशा सो चुकी है और मैं उसको साथ में जो है ना वो सो रही है, पर ब्रेस्ट फीडिंग करवा के मैंने उसको सुला दिया है बेबी को। और जब बच्चों को ना नींद आती है तो बहुत ज़्यादा जो है ना वो शोर मचाते हैं, और आराम से वो एंजॉय कर रही है, लेटी लेटी सो रही है। मैं सुबह के टाइम पे भी ऐसे इसको करवाती हूँ, सोती रहती है वो, और ऑलमोस्ट जो है ना आधा घंटा लगा देती है ये करने में उसको। फिर मैं लास्ट में उसको छोड़ के काम पे लग जाती हूँ। अभी बस सो रही है। अभी मैं और अनायशा दोनों जग चुके हैं। मैंने अनायशा का डायपर भी उतार दिया है, उसको डायपर फ्री रखा था। अभी मैंने उसका डायपर उतार के उसको सुसु करा के डायपर फ्री रखा था, और उसने देखो क्या किया है, उसने कर ली है सुसु। बाबू को डायपर रखना फ्री जो है ना, बहुत जल्दी जल्दी सुसु करती हो तुम अनायशा, बहुत जल्दी सुसु करती हो। हाँ क्या कह रही हूँ मैं, क्या कह रही हूँ मैं, सुसु तो बहुत जल्दी कर लेती हो हैं, डायपर में इतनी जल्दी जल्दी नहीं करती हो, जितना डायपर उतार के करती हो तुम। अभी मैंने इसको दोबारा से कच्चा दूसरा पहना दिया, चेंज कर दिया है। अब मैं जा रही हूँ आपका कच्चा धोने के लिए, ठीक है। और ये बिछोनी भी आपने गीली कर दी है, इसे भी धो के मैं डाल के आ रही हूँ, ठीक है। बाहर गाने चल रहे हैं ना माता रानी के, है ना, माता रानी के गाने चल रहे हैं बाहर, है मेरी देवी, वही ला दो। अभी नवरात्रे चल रहे हैं, तो ये बताइए किस किस के यहाँ पे नवरात्रों में जो है ना ऐसे भजन कीर्तन होते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है, यहाँ पे ऑलमोस्ट रोज आना ही ये होता है। मैं अंदर बैठ के गाने का फुल मजा ले रही हूँ और सुन रही हूँ। मैं इस टाइम पे ब्लॉग बना रही हूँ, जितना इतना ही वीडियो चला रही हूँ, बाकी फोन वगैरह बिल्कुल नहीं चला रही हूँ, और आराम से अनायशा को खिला रही हूँ और भजन सुन रही हूँ। और नवरात्र में कितना अच्छा लगता है ना, काश ऐसा जो है ना हमेशा होता, हमेशा भगवान जी के भजन कीर्तन होते रहते हैं। बट जो ना यहाँ पे मेरे को इतना है कि मैं जिस एरिया में रहती हूँ यहाँ पे हमेशा ही भजन कीर्तन चलते रहते हैं। जैसे गली में तो नवरात्र वगैरह में होता है, बट वैसे जो है ना मंदिर में चलते रहते हैं, तो उसका भी साउंड आता रहता है। तो सुबह सुबह के टाइम पे मुझे ये बहुत सुंदर लगता है, तो मुझे क्या बोलूँ, दिल में बहुत अच्छा लगता है। तो ज़्यादातर कभी कभी फ्री होती हूँ ना, तो आराम से ये गाने सुनते रहती हूँ। अनायशा आराम से खिलौनों के साथ खेल रही है, दिवाले देख रही है, ये देखो है मैडम जी। अभी इसको झूले से उतार के मैंने यहाँ पे आराम से करा है, कि लूट-पोट कर रही है, खेल रही है। और मैं भी यहाँ पे लेट के आराम से भगवान जी के भजन सुन रही हूँ, कीर्तन जो हो रहे हैं बाहर वो। और मेरी अनायशा भी खेला खेल लगी है ऐसी। बिशुम 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 अनायशा बिशुम 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 डिशुम 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 डिशुम
डिशुम डिशुम डिशुम डिशुम डिशुम डिशुम डिशुम डिशुम डिशुम डिशुम डिशुम डिशुम डिशुम डिशुम डिशुम डिशुम डिशुम डिशुम डिशुम डिशुम डिशुम डिशुम डिशुम अप डिशुम 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 डिशुम। झूले में नहीं है, मेरे ऊपर खेलना है मैडम जी को। डिशुम 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 इसे और खिलौनों से नहीं, मेरे बटन से खेलना है। यहाँ पे इतने सारे खिलौने डले हैं, उससे नहीं खेलना है, मेरे बटन से खेलना है, मेरे ऊपर चढ़ के खेलना है। ऐसे अपने झूले में भी नहीं खेलना है। अनायशा ने मेरे ऊपर सुसु कर दी थी, इस वजह से मेरे को कपड़े भी चेंज करने पड़ गए। अब रात को फिर से इसका ये तीसरी जोड़ी कपड़ा जो है ना चेंज हुआ है आज। ओहो पापा आ गए इसके, मेरी फ़ोटो ले आए। मेरी फ़ोटो कई दिनों से ख़राब हो गई थी ना, और जो है ना बनने के लिए दी थी। मेरी 5 फ़ोटो थी, 6वीं रह गई थी। मेरे को बड़ा अजीब लग रहा था। अरे हाय, अब जल्दी से पोज देती हूँ, बहुत ज़्यादा गंदी हो गई है। फाइनली टंग गई, अब मेरी वॉल पूरी हो गई है। तो रात के डिनर में बनाइए खिचड़ी, आ जाओ खा लो। चलो ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, डिनर वगैरह करके सोते हैं, नाश्ता वगैरह को भी सुला लेते हैं। आप लोग भी सो जाइए। जल्दी मिलूंगी न्यू ब्लॉग के साथ। कैसा लगा मुझे मेरा ये ब्लॉग आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू। मिलूंगी जल्दी, बाय बाय।